जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एसएससी जीडी की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी दिन सेशन मिस ना हो। तो प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है ये कौन तय करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कागज़ का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन पानी का भाप में बदलना ये भौतिक अभिक्रिया है। इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सूखी बर्फ जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सूखी बर्फ जिसको ड्राई आइस कहते हैं ये कुछ नहीं, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? चलिए सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है ये किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन किससे बनता है पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है। तो प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल से बनते हैं। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? चलिए आंसर करेंगे, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? तो आप सभी जानते हैं कोबाल्ट। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है तो साइनोकोबालामिन है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी है? तो देखिए, चाय हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू हो गया और जूट हो गया। ये भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? चलिए, तो देखिए, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय जो है ये सिडबी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना भी पूछा जाता है तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना होती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ। सी ऑप्शन सही जवाब है। और उड़ीसा के पुरी में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण भी पूछा जाता है तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? एकदम आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। चलिए, तो देखिए, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर। इसको याद कर लीजिए। बी ऑप्शन सही जवाब है।
देखिए नंदलाल बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने हमारे संविधान के लिए चित्रकारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद, यहाँ पे अहमद होगा, अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम छपने वाला प्रश्न है। और देखिए इससे संबंधित आपको 3 से 4 प्रश्न और बताते हैं, उन सभी को याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सरोद, यहाँ पे सरोद होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सितार। तो देखिए सितार से संबंधित कौन कौन है, पंडित रविशंकर है, अनुष्का शंकर है, ध्यान रखना है, लिखते जाइए आप लोग। बात करते हैं शहनाई से भी पूछा जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे। पूछा जाता है तबला वादक, यहाँ पे लिख देते हैं तबला वादक पूछा जाता है, तो याद रखना है तबला वादक जाकिर हुसैन। बांसुरी वादक पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया, इन सभी को ध्यान रखना है। ये ऐसे प्रश्न है जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए आंसर करेंगे, टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात में और भी है, जैसे कि भवाई, गरबा पूछा जाता है, डांडिया, ये सभी गुजरात के हैं। राजस्थान के घूमर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे, और इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ये किसका बनाया हुआ है? तो ये नेक चंद का बनाया हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? चलिए तो देखिए एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक और पूछा जाता है माइंड मास्टर, यहाँ पे लिख देते हैं माइंड मास्टर, तो ये जो है विश्वनाथ आनंद का है, विश्वनाथन आनंद का। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? चलिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। रैंड किस देश की मुद्रा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए रैंड जो है ये नामीबिया की मुद्रा है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नामीबिया की और मुद्रा है, नामीबियन डॉलर भी है, ध्यान रखना है। और रैंड जो है ये विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है, लेकिन नामीबिया में भी रैंड चलता है, तो दोनों ध्यान रखना है। नामीबिया का मुद्रा रैंड भी है और नामीबियन डॉलर भी है। और राजधानी की बात करें तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉव है, यहाँ पे लिख देते हैं विंडहॉव, ये नामीबिया की राजधानी है। पूछा जाता है ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा जो है ये रियाल है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इन सभी को ध्यान रखना है। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए हैदराबाद जो है ये अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है और उस संग्रहालय का नाम है सलारजंग संग्रहालय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे नाम लिख देते हैं कुली कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में हैदराबाद की स्थापना की गई थी। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। गोलकुंडा किला कहाँ है? ये भी हैदराबाद में है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये नीदरलैंड के हेग में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या भी पूछा जाता है, तो 15 जज होते हैं और कार्यकाल जो होता है जजों का वो 9 वर्षों का होता है। बात करें ऑप्शन ए, फ्रांस पेरिस जो है यहाँ पर किसका मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान रखना है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क USA में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय है, UNDP का मुख्यालय है, ध्यान रखना है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी। इस प्रश्न को याद कर लीजिए आप लोग, देविका रानी याद रखना है। इन्हें 1969 में ये पुरस्कार मिला था। एक प्रश्न और याद रखिए, पूछा जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब आया था? तो 1913 में आया था। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, सरोजिनी नायडू को नहीं मिला था। तो बी ऑप्शन जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे वाक्य है जो 15 दिन में एक बार होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के आपके रहेंगे, चाहे वो GK GS के हो या हिंदी के हो, इसलिए आपको ध्यान से आंसर देना है। तो देखिए जो 15 दिन में एक बार होता है उसके लिए क्या है शब्द? पाक्षिक है। सी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। और जो दिन में एक बार होता है वो दैनिक कहलाता है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ पे रेखांकित क्या है वाक्य? पानी की स्वच्छ रखकर। चलिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शंस को देखिए। चलिए और देखिए ये सभी जो हिंदी के प्रश्न है ये SSC GD के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है उसी पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। तो यहाँ पे पानी की स्वच्छ रखकर, इसके जगह पे हम क्या यहाँ पे रखेंगे? पानी पर स्वच्छ रखकर, ये बिल्कुल गलत है। पानी में स्वच्छ रखकर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देखिए, पानी को स्वच्छ रखकर, यानी कि नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए वस्त्र का पर्यायवाची होता है पट, वसन, चीर, कपड़ा। तो ऑप्शन में देखिए कपड़ा दिया गया है, ध्यान रखना है। दामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब जानते हैं कि में बल होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए सब जानते हैं कि एकता में बल होता है। जो भी बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये भी खाली स्थान वाला है। खाली स्थान कितनी धूप है? चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सावधान कितनी धूप है नहीं होगा, खबरदार भी नहीं होगा, उफ होगा, उफ कितनी धूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं देना है, प्रश्न को सही से पहले पढ़िए। तो देखिए जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल गलत जवाब है। इसी तरह से बच्चे एग्जाम में कन्फ्यूज होते हैं, नवीन नहीं होगा। नवीन का मतलब नया तो होता है, लेकिन आपने ऑप्शन बी को नहीं देखा। यहाँ पे क्या दिया है, नवागत। नवागत का क्या होगा, नव और आगत। नव का मतलब नया, आगत का मतलब आया हुआ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो नया आया हो, तो नवीन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा नवागत। अगर ऑप्शन बी में नवागत नहीं होता तो आप नवीन को दे सकते थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए, तो देखिए नाक काटना नहीं, यहाँ पे नाक कटना होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट करना। रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द चुनना है। रविवार के खाली स्थान अवकाश रहता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप सभी जानते हैं दिन होगा। रविवार के दिन अवकाश रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम दिन भर दिए, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रविवार के दिन अवकाश रहता है, क्या ये वाक्य सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। तो देखिए रविवार के दिन अवकाश रहता है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि रविवार में देखिए ये जो वार लिखा है इसी का मतलब दिन होता है। रविवार यानी रवि दिन, सोमवार सोमवार का दिन, उसी में दिन छुपा है, इसलिए दिन लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भरने वाला है तो हम दिन को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रविवार के दिन अवकाश रहता है तो वाक्य बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना है। सिर्फ होगा रविवार अवकाश रहता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए, संपादिका बताना है कौन सा सही लिखा गया है। तो डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। समय पर सफलता का रहस्य है संपन्न करना ही या काम की। तो देखिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है, काम की नहीं होगा, काम को होगा। काम को समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, रोचक का विलोम बताना है। चलिए, तो देखिए रोचक का विलोम क्या होगा, नीरस होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है नीरस, इस तरह से होगा नीरस। ठीक है, सही कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, त्रुटि वाला सेंटेंस है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है। कौन सा भाग त्रुटि है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, करती नहीं होगा, यहाँ पे कराती। ठीक है, कराते हैं। ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान कराते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए आभूषण का पर्यायवाची होता है अलंकार, जेवर, गहने। तो ऑप्शन में देखिए अलंकार दिया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। समास का पूछा जाता है कि अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ऑप्शन सी देखिए वसुंधरा जो है ये धरती का पर्यायवाची है, और सलील जो है ये जल का पर्यायवाची है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यथा का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए व्यथा का पर्यायवाची पीड़ा होता है। इसमें भी देखिए पर्यायवाची बताना है। आवाज का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, तो देखिए आवाज का पर्यायवाची ध्वनि होगा, बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है, ये भी पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची बताना है। चलिए, तो देखिए अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, तो देखिए कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज ये सभी होता है। इसमें देखिए मृग का पर्यायवाची बताना है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे सेशन के PDF वहीं पर दिए जाते हैं। तो मृग का पर्यायवाची क्या होगा? हिरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए जो रेखांकित खंड है उसको प्रतिस्थापित करना है इन चारों ऑप्शन से। चलिए, आकाश साफ व स्वच्छ थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, आकाश साफ व स्वच्छ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने GK GS से 20 और हिंदी व्याकरण से 20 प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पर समाप्त होता है।